नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल G2 में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 25 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? कई बार पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अंत में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है? तो कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है? चार मीनार। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रॉयल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? कई बार पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉयल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप से जाना जाता है? बेंगलोर को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हिक्की। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास की रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? कई बार पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? गोरखपुर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, साइमन कमीशन का भारत का आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा,
सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? तो जामनगर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्री इन बतूता कहाँ से आया था? यात्री इन बतूता कहाँ से आया था? मोरिस्को को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? उनके ही जमई जामली। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।